गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करें डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, हम फूड खाते हैं, ठीक है, भोजन को खाते हैं, उसको जो जटिल फॉर्म होती है उसे सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको मतलब ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब एब्जॉर्ब करने लायक बनाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं फूड का। ठीक है, कन्वर्ट फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। कन्वर्ट फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसको जो करने के लिए जो ऑर्गन्स काम में आते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो इसको करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड होता है एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड होता है एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, एसेसरी डक्ट्स में तीन ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये तीन टाइप की ग्लैंड्स होती है एक्सेसरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए क्या करती है? एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं। और इसके अलावा पैनक्रियाज जो है वो क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों। तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसका क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। एक्सोक्राइन वाला एंजाइम सीक्रेट करता है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। इसके बाद हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? माउथ से हमारे एनएस तक। ठीक है, रेक्टम वाला पार्ट होता है एनएस तक। ठीक है, उस तक खत्म हो जाती है। अब एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं सबसे पहले। माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये कोई भी आदमी होता है, माउथ वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होती है? बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी। ये इधर वाला पार्ट क्या होता है? फेरिंग्स होता है। इसका सही से डायग्राम आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे। इधर वाला पार्ट फेरिंग्स होता है और यहाँ पे एक फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, जो क्या करता है? फूड को जो हमारे ट्रेकिया होता है उसके अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है ग्लोटिस के ऊपर। उसके बाद इसोफेगस आती है, इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद
स्टमक के बाद आती है हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट होते हैं छोटे आंत के, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सबसे पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम, कोलन एंड ये वाला भी कोलन, ये वाला भी कोलन होता है, ये वाला भी, और उसके बाद यहाँ पे आता है रेक्टम। रेक्टम, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। ये वाले पार्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टमक होता है उसके भी कितने पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड, इसका 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक, ठीक है। एक पार्ट होता है बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, इसका 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड बॉडी। अब इसके बाद इन सबको हमें एक एक करके पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले फूड का जो डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, उसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ये 4 स्टेप्स होते हैं फूड के डाइजेशन के टाइम। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब भोजन को खाना, डाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब उसको सिंपलर फॉर्म में करके उसको एब्जॉर्ब करना। इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल उनका बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे डाइजेशन के थ्रू आउट। सबसे पहले अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं एंड टंग होती है। सबसे पहले बक्कल कैविटी में क्या क्या होते हैं, बक्कल कैविटी में सबसे पहले होते हैं टीथ, टंग होती है, टीथ होते हैं एंड टंग होती है बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। सबसे अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ कितने होते हैं, ठीक है। हमारे 32 टीथ होते हैं। हमारे जो वेस्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 32 टीथ होते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं टीथ। सबसे पहले टीथ की बात करते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो हमारा जो जबड़ा होता है ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिला, नीचे वाले को मैंडिबल, ठीक है। नीचे वाले को मैक्सिला एंड ऊपर वाले को मैंडिबल। तो उसके अंदर 16 होते हैं दोनों के अंदर दांत, ठीक है। 16 दांत होते हैं दोनों के अंदर। अब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर हम किसी वेस्ट ह्यूमन का देखें तो ये डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला कैसे, ये हमारी हाफ साइड का, ठीक है। ऊपर वाला हाफ वाली ऊपर वाली साइड का, हाफ नीचे वाला हाफ वाली इधर वाली साइड का, नीचे वाली साइड का, ठीक है। तो ये सारे, ये कितने दांत हो गए, 8 हो गए, ठीक है। 8 ऊपर वाले जबड़े में, 8 नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। टोटल 16 हो गए। 16 इधर वाले में ऊपर और इधर वाले में ऊपर 8 और इधर वाले में नीचे 8, ठीक है। तो ये टोटल कितने दांत हो गए, 32। इसके अलावा हम अगर बच्चों की बात करें तो
हमारे दांत दो बार आते हैं, एक बार जो हमारे स्थायी दांत होते हैं और दूसरे जो होते हैं हमारे मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। जो हम बच्चे होते हैं तब आते हैं, वो फिर टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं। तो हमें, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो बच्चों के अंदर प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर्स हमारी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आते हैं, ठीक है, जब हम वयस्क होते हैं। मिल्क टीथ के टूटने के बाद प्रीमोलर्स आते हैं। तो हमारे दांत क्या होते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट। लेकिन प्रीमोलर्स जो हैं, प्रीमोलर्स क्या होंगे, प्रीमोलर्स मोनोफायोडोंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक ही बार आते हैं। इसके अलावा मोनोफायोडोंट और भी होते हैं, विजडम टीथ, अक्ल की जाट बोलते हैं जिसको, विजडम टीथ, ये भी मोनोफायोडोंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे दांत जो है वो हेटेरोडोंट होते हैं, ठीक है। सारे दांत एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते, ठीक है। हेटेरोडोंट और थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट मतलब ये हमारे मसूड़े जो होते हैं उनके गर्तों में धंसे हुए होते हैं, ठीक है। कैसे धंसे हुए होते हैं, ये मसूड़े के गर्त होते हैं, ठीक है, सॉकेट्स होते हैं। उसके अंदर, सॉकेट्स के अंदर ये धंसे हुए होते हैं। इसका जो सबसे ये वाला कोर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेंटिन। ये किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट एंड CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट एंड CaCO3 का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनेमल, ठीक है। ये भी कैल्शियम का बना होता है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है, इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम का जमाव होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम क्राउन, नेक एंड रूट, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट होता है जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है उसको हम बोलते हैं सीमेंटम। और ये कैविटी होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर इसकी जो कैविटी होती है उसको, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। और हमारे दांत जो मसूड़ों से कुछ फाइबर से जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं सारपेस फाइबर्स। सारपेस फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमारे दांत की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, दांत में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे बाहर वाला पार्ट जो उसका हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल। कोर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटिन। कैल्शियम फॉस्फेट और CaCO3 का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर पल्प कैविटी होती है जहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 पार्ट होते हैं दांत की, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे जो गम्स होते हैं उनके अंदर धंसा होता है जिसको जो कुछ फाइबर से जुड़ा होता है इसको हम सारपेस फाइबर, इसलिए हमारे दांतों को क्या बोलते हैं,
गम्स के अंदर धुसा हुआ होता है, इसके लिए इसको थिकोडोंट बोलते हैं। तो हमारे दांतों को क्या क्या बोलते हैं? थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफायोडोंट। प्रीमोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो भी लाइफ टाइम होता है उसके दौरान सिर्फ एक ही बार आते हैं। हमारे मिल्क टीथ में वो नहीं होते, मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं आते हैं। जब हमारे स्थायी दांत आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, तब प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस टाइम। ये हमारे दांत की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके बाद ब्रेक्टल कैविटी में दूसरा पार्ट होता है, वो होता है टंग। टंग, ठीक है। टंग का क्या काम होता है? टंग, जीभ जो है वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। इसमें स्केलेटल मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स मतलब जिनको हम अपनी मर्जी के हिसाब से मूव करा सकते हैं। जीभ को हम अपनी मर्जी के हिसाब से मूव करा सकते हैं, ठीक है। हम जब चाहे बाहर निकाल सकते हैं, इधर उधर मुंह में इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल से बनी हुई होती है। और जीभ जो है वो कहाँ से लगी होती है? जीभ है वो हायोइड बोन से अटैच होती है। हायोइड बोन ऐसी बोन है हमारी बॉडी की जो और किसी भी बोन से अटैच नहीं होती, ठीक है। हमारी बॉडी की सारी बोन्स क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन हायोइड बोन अकेली ऐसी है जो मतलब सिर्फ अकेली रहती है, किसी बोन से जुड़ती नहीं है। हायोइड बोन से अटैच्ड, हायोइड बोन से अटैच्ड होती, ठीक है। उसके बाद टंग के बाद हमारा नेक्स्ट टंग के अंदर टंग की स्ट्रक्चर देखिए तो टंग के ऊपर कुछ पेपिली होते हैं, ठीक है। चार टाइप की पेपिलीज होते हैं टंग पे। सबसे पहला होता है फिलीफॉर्म, दूसरा होता है फंजीफॉर्म, तीसरा होता है फोलिएट, एंड चौथा होता है सर्कमवेलेट। चार टाइप के पेपिलीज हमारी टंग के ऊपर होते हैं। चार टाइप के पेपिलीज होते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेट। इन पेपिलीज के ऊपर इन पेपिलीज में से कुछ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। पेपिली होना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स इसमें कुछ ही के ऊपर होती है, सभी के ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, ठीक है। तो सबसे कम जो होते हैं वो सर्कमवेलेट होते हैं, सबसे कम होते हैं सर्कमवेलेट, ठीक है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा फिलीफॉर्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं। ये बड़े होते हैं लेकिन सबसे कम होते हैं। फिलीफॉर्म के ऊपर टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होती हैं, टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन फंजीफॉर्म के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। इसके बाद फोलिएट जो वुमेन्स होते हैं उनके अंदर नहीं होती, बच्चों के दौरान जब हम बच्चे होते तब होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो इनमें फोलिएट नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। और सर्कमवेलेट सबसे कम होते हैं, इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स सर्कमवेलेट जो पेपिलीज होती है उनके ऊपर होती है, ठीक है।
इसके बाद ये तो हो गई हमारी जो टंग होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या होती है, बक्कल माउथ होता है। माउथ के थ्रू माउथ से हम क्या करते हैं, भोजन को, फूड को अंदर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टीथ को देखा, ठीक है। टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ऊपर वाले जबड़े में 16, नीचे वाले जबड़े में भी 16 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो हम जब बड़े हो जाते हैं और हमारा परमानेंट टीथ होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123, ठीक है। और जब हम बच्चे होते हैं तो उसका होता है ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है जब हम बच्चे होते हैं। और उसके बाद टीथ की बात करें तो टीथ के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। और उसके बाद इनेमल के बाद डेंटिन भी हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इतना हार्डेस्ट नहीं होता लेकिन इनेमल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में डेंटिन होता है, उसके बाद हमारी बोन्स आती हैं हार्डेस्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद टीथ के अंदर पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारे टीथ हेटेरोडोंट, थिकोडोंट क्या होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो मोनोफायोडोंट होते हैं। ये सब बातें हमने की टीथ में, ठीक है। इसके बाद टंग की बात आई तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, स्केलेटल मसल होती है और हायोइड बोन से अटैच होती है। 4 टाइप के पेपिलीज होते हैं, कुछ के ऊपर टेस्ट बस प्रेजेंट होती है, कुछ के ऊपर टेस्ट बस नहीं होती हैं, ठीक है। ये सब बातें हमने की इनमें, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, पैरोटिड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से बाहर होती है, ठीक है। ये पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो होती है वो होती है पैरोटिड, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ठीक है। जो इनके द्वारा सीक्रेट क्या किया जाता है, सलाइवा सीक्रेट किया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा। 3 टाइप की होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ठीक है। लार्जेस्ट जो होती है वो होती है और लार्जेस्ट जो होती है वो होती है पैरोटिड। और उसके द्वारा इनके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है, सलाइवा सीक्रेट किया जाता है। सलाइवा की बात करें तो सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर सबसे पहली बात वाटर होता है, म्यूकस होता है, आयंस होते हैं एंड एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब हम सलाइवा की बात करते हैं। एंड पैरोटिड जो है वो पेड़ होती है, ठीक है। इसका पेड़ होता है, पेड़ होती है पैरोटिड, ठीक है। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले हम सलाइवा की बात करते हैं, ठीक है। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा में वाटर, म्यूकस, आयंस एंड एंजाइम्स, ये 4 टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है, सलाइवा के अंदर। एंड आयंस कौन से होते हैं सलाइवा में, आयंस होते हैं Na+, K+, Cl-, HCO3-, ये 4 आयंस प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। Cl- का क्या काम होता है, ये जो हमारा
सलाइवरी एमाइलेज होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। एंजाइम्स कौन से होते हैं, लाइसोजाइम एंड सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं हमारे सलाइवा के अंदर। अब लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जो भी हमारे फूड के साथ बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, उन बैक्टीरियाज को क्या करता है, किल करता है। ये बैक्टीरिया किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। एंड सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करता है, माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है कौन, सलाइवरी एमाइलेज। और Cl- क्या करता है, इस सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। ये आयन जो Cl- आयन होते हैं वो इस सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। उसके बाद सलाइवा के जो काम देखें तो क्या करता है ये, सबसे पहली बात सॉफ्टन्स द फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। फूड को ऐसे लसलसा सा कर देता है, ठीक है, हार्ड नहीं रहने देता फूड को सलाइवा। लार जब उसके अंदर मिल जाती है तो ठीक है। उसके बाद टेस्ट का, फूड को टेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और थर्ड होता है वो क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल। एंड फोर्थ क्या हो गया, स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में, सलाइवा के अंदर ये काम होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के काम होते हैं, ठीक है, सलाइवा के अंदर। स्टार्च को माल्टोज जो है वो, माल्टोज के अंदर ग्लूकोज की 2 यूनिट्स होती हैं। 30% डाइजेशन कहाँ होता है हमारी स्टार्च का, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर होता है 30% डाइजेशन स्टार्च का। स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज कहाँ किस में चेंज कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज माल्टोज में। माल्टोज क्या है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। 30% ऑफ स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो जाती है, हमारी बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाती है। 30% स्टार्च का 30% बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होकर क्या बना लेता है, माल्टोज बना लेता है, ठीक है। उसके बाद जो सलाइवा होता है, सलाइवा प्लस फूड क्या बोलते हैं हम, बोलस बोलते हैं। जो बक्कल कैविटी में सलाइवा मिक्स हुआ जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में हमने क्या देखा, टीथ एंड टंग, ठीक है। टीथ टंग हमने पढ़ ली। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड जो है वो क्या है, पेयर्ड है और लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। एंड उसके बाद सलाइवा के अंदर आयंस, वाटर, म्यूकस एंड एंजाइम्स 2 टाइप के होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल। एंड जो सलाइवरी एमाइलेज होता है उसका काम क्या होता है, ये स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में। और हमारे जो सलाइवा मिक्स जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स भी कर देना। थैंक यू।